Brought to you by itel and American Pistachios. पहली सुर्खी महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और एनसीपी अजित पवार नेता धनंजय मुंडे ने 4 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर एक्स पर लिखा, बीड जिले में संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा मिले, ये मेरी पहले दिन से मांग रही। कल जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर दुख हुआ। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी। जहां तक इस्तीफे की बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं जिसके चलते मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आईं। श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था। आप पूछेंगे ये संतोष देशमुख केस क्या है, इसका जिक्र मुंडे कर रहे हैं। कहानी जानने के लिए 2 नाम याद करिए, वाल्मीकि कराड और सुदर्शन धुले। अब आगे कहानी। महाराष्ट्र के बीड जिले में मस्साजोग नाम का गांव के सरपंच का नाम संतोष देशमुख। 29 नवंबर 2024 को बीड में एक विंडमिल कंपनी के कर्मचारियों का सुदर्शन धुले ने अपहरण किया। छोड़ने के बदले 2 करोड़ की फिरौती मांगी। 6 दिसंबर सुदर्शन ने कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की। बीच बचाव किया सरपंच संतोष देशमुख ने। 7 दिसंबर को पुलिस ने तहरीर पर सुदर्शन धुले को गिरफ्तार किया। 8 को वो जमानत पर बाहर आया, पर वो एक दिन में कैसे बाहर आया, यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है वाल्मीकि कराड की। खबरों के मुताबिक वो सुदर्शन धुले का दोस्त था, साथ ही सूबे मंत्री धनंजय मुंडे का भी पुराना दोस्त। रसूख का इस्तेमाल का आरोप लगा। वाल्मीकि ने सुदर्शन की जमानत करवा दी। फिर 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण हुआ और कुछ देर बाद उनकी लाश मिली। इल्जाम लगा सुदर्शन धुले पर। प्रोटेस्ट शुरू हुए, न्याय की मांग हुई। वाल्मीकि कराड का नाम आया। 31 दिसंबर को इस दिन वाल्मीकि कराड, सुदर्शन धुले और 5 लोगों को मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 के तहत गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी 2025 को राज्य पुलिस की सीआईडी ने चार्जशीट दायर की और कहा हत्या के पहले संतोष देशमुख को प्रताड़ित भी किया गया। अर्धनग्न कर उन्हें पीटा, उन पर पेशाब की गई। डिटेल सामने आए तो वाल्मीकि करीबी मंत्री धनंजय मुंडे पर भी गाज गिरी। लोग राज्य सरकार पर इल्जाम लगाने लगे, मंत्री को बचाया जा रहा है। राज्य सरकार इन आरोपों से बचती रही, लेकिन आखिरकार 3 मार्च को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे और उनके पॉलिटिकल आका एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की। इस्तीफे की बात साफ की गई और अब ये सेहत की वजह बताई गई। That's the power of pistachio. अगली सुर्खी शेयर मार्केट से। भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दौर बरकरार है। निफ्टी 50 4 मार्च को लगातार 10वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब 37 अंक नीचे 22,083 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 72,979 पर। निफ्टी 50 आधिकारिक तौर पर पहली बार अप्रैल 1996 में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर पहली बार इसमें लगातार 10 दिन गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले 28 दिसंबर 1995 से 10 जनवरी 1996 तक ये 10 दिन लुढ़का था। भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट दिख रही है उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। मुख्य 2, पहला विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी विदेश में मौजूद बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स का भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका और चीन के मार्केट में लगाना, और दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान्स और उससे उपजी ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका। इस पर और डिटेल चाहते हैं तो हमारे फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी का आज का एपिसोड जरूर देखें। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।